बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने काबिलियत पूछी तो इसने कहा कि मैं सियासी हूँ। सियासी अरबी ज़बान में फ़हमन तफ़हीम से मामला हल करने वाले को कहा जाता है। बादशाह के पास तो सियासतदानों की वैसे ही बहुत बरवार थी, लिहाजा बादशाह ने इस लड़के को घोड़ों के इस्तकबाल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया, क्योंकि घोड़ों के इस्तकबाल का इंचार्ज कुछ दिन पहले फौत हो चुका था। चंद दिन गुजरे थे कि बादशाह ने इस लड़के से अपने सबसे महंगे और अजीज़ घोड़े के मुतल्लक दरियाफ्त किया। इस लड़के ने कहा कि ये नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा तज्जब हुआ और इसने जंगल के माहिर को बुलवा के इससे पूछा कि ये घोड़ा नस्ली है या नहीं। जंगल के माहिर ने जवाब दिया कि जनाब अली, घोड़ा तो असली है, लेकिन इसकी पैदाइश पे इसकी माँ मर गई थी और ये एक गाय का दूध पी के इसी के साथ जवान हुआ है। बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली घोड़ा नहीं है। इसने कहा, हजूर, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेके सर उठा के खाता है। बादशाह ने इसकी फरासत से बहुत मुतासर हुआ और बहुत सारा अनाज, गाय, घी, दुम्बे और परिंदे का गोश्त इसको बतौर इनाम दिया और इसके साथ साथ बादशाह ने इसे महल के मलका के महल में तैनात कर दिया। चंद रोज़ गुजरे थे कि इसके बाद बादशाह ने इस लड़के से बेगम के बारे में भी राय तलब की। इसने कहा कि तौर तरीका तो मलकों जैसा है, लेकिन शहज़ादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले ते ज़मीन निकल गई। हवास बहाल हुए तो अपनी सास को बुलवा कर पूछा। जब सास आ गई तो सारा मामला अपनी सास को सुनाया। इससे हकीकत पूछी। इस पे बादशाह की सास ने कहा, हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे खामद से हमारी बेटी की पैदाइश पे ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी तो 6 माह के बाद ही फौत हो गई थी। चनाचा हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी तल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। बादशाह ने इस लड़के से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे इल्म हुआ, तो इसने कहा कि अपने खादमों के साथ सलूक बहुत जाहलों जैसा करती है, इसीलिए मुझे पता चल गया कि आपकी बेगम शहज़ादी नहीं है। बादशाह एक मर्तबा फिर इसकी फरासत से बहुत मुतासर हुआ और बहुत सा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम इस लड़के को दे दी। साथ ही साथ बादशाह ने इसे अपने दरबार में खासा मिशर मुकर्रर कर लिया। कुछ वक़्त गुजरा तो बादशाह ने इस मिशर को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मेरे बारे में कुछ बताओ। लड़के ने हैरानगी से बादशाह की तरफ देखा और कहा कि हजूर, आपके मतलब कुछ बताने से पहले मुझे जान की अमान चाहिए। बादशाह ने वादा किया कि तुम्हें तुम्हारी जान की अमान दी जाती है। इसके बाद इस लड़के ने कहा कि ना तो तुम बादशाहज़ादे हो और ना ही तुम्हारा चाल चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को तो बहुत गुस्सा आया, मगर वो जान के अमान दे चुका था। वो सीधा अपनी वालदा के महल में पहुंचा और वालदा ने कहा, हाँ, ये सच ही है, तुम एक चराहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें लेके पाला था। बादशाह ने इस लड़के को बुलाया और पूछा, मुझे ये बताओ कि आखिर तुझे ये इल्म कैसे हुआ कि मैं बादशाहज़ादा नहीं हूँ। इसने कहा कि बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम देते हैं, हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में दिया करते हैं, लेकिन आप हमेशा भेड़, बकरियाँ और खाने पीने की चीज़ें अनायत फरमाते हैं, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ ये असलाव बादशाहज़ादे का नहीं हो सकता, किसी चराहे का
بیٹا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا، کیا خوب کہا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی عادت، اخلاق، طرز عمل اس کی خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔